करबला जंग का मैदान। यह मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वह जगह है जहां अहल ए बैत रिसालत को राह ए हक में अपने खून की नदियां बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आपको रजी अल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्त ए अकदस रखकर दुआ फरमाई, ए अल्लाह हुसैन को सब्र ओ अज्र अता फरमा। फिर इब्न जियाद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को एक खत लिखकर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वह खत आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और खत लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। इल्ची ने आकर इब्न जियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न जियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार किया और उनका सिपह सालार उमर बिन साद को बनाया जो मलक रय का वाली था। अव्वलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्न जियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रय की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रय की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और पय्यादह लश्कर लेकर नवास ए रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहां तक कि यह लोग दरियाए फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और पानी के दरमियान हाइल हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिए ताकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर लें। यहां यह कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसे नरकल आदि सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रफ्खा कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए हैं और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तमाम तुम सबको इजाजत दी। अभी रात बाकी है, जहां जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहल बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह अजवजल तुमको जजाए खैर दे। देहात ओ बिलाद में मुतफर्रिक हो जाओ, यहां तक कि अल्लाह ताला बिला टाले दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। यह सुनकर इमाम के भाइयों, साहबजादों और अब्दुल्लाह बिन जफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किस लिए करें? इसलिए कि आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के बाद जिंदा रहें। अल्लाह अजवजल हमें वो मनहूस दिन न दिखाएं कि आप नहीं हों और हम जिंदा रहें। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस खवातीन प्यास की बिद्दत में हलक खुश्क है। हजरत शकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं, मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन बच्चे को हाथों में उठाते हैं और नहर फौरात पे पहुंच के फरमाते हैं, तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और चुल्लू भर के उसे पानी पिलाना चाहते हैं। तभी एक तीर आता है जो अली असगर के गले को चीर देता है। खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हजरत इमाम हुसैन वह बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं है। है बाबी की तीतर बारह की तरतीब कर दिखा मैं हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना सहरबानो, उम्मे रबाब, सैयदा ज़ैनब, हजरत शकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं। शहजादे को यहां खेमों के करीब रख के कहते हैं,
ये हौजे कौशर से शैराब हो गया है। अल्लाहू अकबर। कोहराम मच जाता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत। इसी तरह एक एक करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल ए बैत से तमाम नौजवान और बहादुर जंगजू शहीद होते गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। धीरे धीरे जब हजरत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाएं। वो मैदान में गए और यजीदी फौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अकेले यजीदी फौज का मुकाबला काफी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन को मुकाबला करने की जुर्रत नहीं की और इसकी सिर्फ एक वजह थी कि वह हजरत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के फौजी हुक्मरान इब्ने साद ने महसूस किया कि वह हजरत अली के बेटे से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। उनके एक साथ हमले के बावजूद इमाम हुसैन ने साबित किया कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी बढ़ जाए, हक की मार्किब का आने और सच के मुकाबले में कभी नहीं टिकता। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असर की नमाज का समय आ गया। इतनी मुश्किल हालत और जिक हहमी हालत में भी हजरत इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का इरादा था। जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की, यजीदी फौज को वह अवसर मिल गया जिसका वे लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए। जब शिमर जिलजोसन ने अपनी तलवार चलाई और हजरत इमाम हुसैन के सर को शरीर से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने उनके सर को एक खंजर पर रखकर कूफा शहर में घुमाया। वे गलियों में घूमते रहे। करबला के जंग में हजरत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे जिनका नाम हजरत जैनुल अबिदीन था, बच गए। उनके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की सभी औरतें कूफा में बंदी बनाकर लाई गईं। हजरत इमाम हुसैन की इस दिन की शहादत के बावजूद उनकी विरासत आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक रहेगी। जबकि यजीद शाम की अंधेरी में गुम हो गया है, हुसैन हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन से नबी की मोहब्बत। एक दिन सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुजरे फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभालते हैं और आका करीम खुतबा इरशाद कर रहे हैं। खुतबा छोड़कर हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी जमाने ने देखा। हजरत ये अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना तविल हो गया, हमें लगा या तो वहीं का नजूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज कर ली गई है। लेकिन मैंने जब नजरें उठा के थोड़ा सा देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए हैं और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे। अल्लाहू अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं। वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह, कैसी सवारी मयस्सर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मा बिन जैद बिन हारसा रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। दरें दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी। तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर ओढ़ी थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थी, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। तो कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा।
एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे और एक पहलू से इमाम ए हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह, मैं किदे से इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्श दिया, इनके प्यार का सबक पिराया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मेरे से बुग़्ज़ रखने वाला है। उनकी तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ए सईदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आपका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, हुसैन को चुप करवाओ। तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। आखिरकार यजीद बिन मुआविया अब्बू खालिद उमवी वह बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत कराम अलैहिमुर रजवान के बेगुनाह कत्ल का सियाह दागर है। यही वह शख्स है जिस पर हर जमाने में पूरी दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और कयामत तक उसका नाम हकारत से लिया जाएगा।